तो गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम लोग फिर से क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ बनाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम ये है क्या? फर्स्ट चैप्टर का नाम अगर पता होगा तो वास्तविक संख्या। तो पहले हम समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो आइए, तो पहले हम समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या यही है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हो सकते हैं, प्रथम अध्याय है ये वास्तविक संख्या। तो हम पहले समझते हैं संख्या क्या होता है। संख्या क्या होता है? तो संख्या एक प्रकार का वैल्यू है। क्या है? वैल्यूज क्या बोल सकते हैं। संख्या एक प्रकार का मात्रा होता है। तो यहाँ पे दो प्रकार की संख्या सामने में आता है। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक, तो एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? तो हम बेसिकली बोलते हैं वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, जबकि काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो यार हम वास्तविक संख्या जिसका मान जो होता है, जिसका वैल्यू निश्चित हो, या वैल्यू निश्चित हो या वेल डिफाइंड हो, अच्छे से उसका वैल्यू डिफाइन हो चुका होता है, उसी को क्या बोलते हैं वास्तविक नंबर। जैसे एक को हम बोल सकते हैं एक इकाई है, दो बोल सकते हैं, तीन बोल सकते हैं, चार बोल सकते हैं, इसका वैल्यू क्या है? निश्चित है। जबकि काल्पनिक संख्या का वैल्यू निश्चित नहीं होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं √3 का मान ले सकते हैं जो अपरिमेय संख्या के रूप में होता है, या तो हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं 1.009584, कुछ भी ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो इसका मान क्या है? कोई मान बता सकते हैं? तो नहीं बता सकते। तो ये भी एक प्रकार का काल्पनिक संख्या है, लेकिन ये क्या है? संख्या तो है, इसलिए इसको काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना है? तो एक नंबर पढ़ना है सम संख्या की, जिसका उपयोग होगा। दूसरा पढ़ना है विषम संख्या, विषम संख्या के बारे में। तीसरा नंबर होगा वर्ग संख्या, और एक होगा घन संख्या, जो कि फर्स्ट चैप्टर में यही मुख्य रूप से 4 काम आने वाला है। तो सम संख्या किसको बोलेंगे? वह संख्या जो 2 से विभाजित हो, यानी जो 2 से भाग लग जाए, और शेषफल रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। जिसका शेष 0 आ जाएगा वही क्या होगा? तो सम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं? जिसको 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी 2 से भाग नहीं लगाया जा सकता है, जिसका रिमाइंडर क्या होगा? 0 से अधिक। रिमाइंडर क्या हो सकता है? या तो 0 से हमेशा अधिक होगा। विषम संख्या जो पूर्ण रूप से 2 से नहीं विभाजित होता है उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। वर्ग किसी भी संख्या, ठीक है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 2 हो जाए तो उसको वर्ग बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 है, 2 के पावर 2 कितना हो गया? 4। तो ये हो गया वर्ग संख्या। वर्ग संख्या कभी भी बोला जाए तो याद रखना है वहाँ पे क्या होगा? 2 पर पावर। घन संख्या जानना है। घन संख्या क्या होता है? किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 3 हो जाए तो उसे बोलेंगे घन संख्या। तो घन संख्या 2 का घन पावर 3 का मतलब क्या? 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 8। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि संख्या क्या होता है। तो संख्या क्या होता है? पहली बात तो वैल्यूज होता है, मात्रा होता है, ना कि इसका गुणात्मक उपयोग होता है, जबकि ये सिर्फ मात्रा होता है। संख्या 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाता है सम संख्या, विषम संख्या, वर्ग संख्या, घन संख्या, और भी आता है जिसको हम आधे लिख के छोड़ सकते हैं, ETC एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा भी होता है और भी हो सकता है, लेकिन हमें मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ना है? सम संख्या, विषम संख्या, वर्ग संख्या और धन संख्या, जो कि एक्सरसाइज 1.1 के लिए इम्पोर्टेंट है। याद रखना है 1.1 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग 1.1 का और एक चीज़ याद रख लेंगे कि 1.1 में मुख्य रूप से एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको बोलते हैं एल्गोरिथम सूत्र। एल्गोरिथम सूत्र या एल्गोरिथम फार्मूला भी इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, एल्गोरिथम फार्मूला। तो एल्गोरिथम फार्मूला क्या होता है? तो बेसिकली ये क्या होता है?
तो एक प्रकार का HCF जो निकाला जाता है उसको स्टेप बाय स्टेप में लिखना, उसी को क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम सूत्र। स्टेप बाय स्टेप में लिख देना। जैसे एल्गोरिथम सूत्र का क्या होता है, तो भाज्य, तो जैसे यहाँ पे दिखाई नहीं दे, जैसे क्या होता है, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही इसका सूत्र होता है। इसी को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम सूत्र। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड, डिवाइजर, इसको क्या बोलेंगे, कोसेंट और रिमाइंडर। ये याद रख लेना, जो भी इंग्लिश में याद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे रिमाइंडर, इसको आर से डिनोट भी कर सकते हैं, इसको कोसेंट, और इसे डिवाइजर, इसको डिविडेंड। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न की संख्या का HCF ज्ञात कीजिए। क्या है, निम्न की संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे 135 और 225 का निकालना है। इधर इसका रफ भाग रहेगा जहाँ पे हम लोग रफ करेंगे। तो जैसे, तो एल्गोरिथम पहले क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम सूत्र, एल्गोरिथम सूत्र या फॉर्मूला जो भी बोलते हैं। अब जैसे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक। तो यही सूत्र है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो इसका HCF निकालना है। जैसे 135 जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे तो 225। अब इसको भाग देना है सिंपली, जैसे भाग देते हैं, और जो शेष बचेगा फिर उसी से भाज्य को, भाज्य संख्या जो है उसको डिवाइड करना है, जब तक करना है कि शेषफल रिमाइंडर जो है 0 ना आ जाए। तो पहले हम एक बार में कटाएंगे 135, तो यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ पे बचा 22 में 13 घटाएंगे तो 9, कितना बचा 90। फिर इसको घेर देंगे, शेषफल जैसे ही बचेगा उसको घेर देना है, फिर यहाँ पे भाज्य संख्या जो भी है उसको लिख देना है। ये हो गया, फिर इसको घटाना है, तो कितना बार में घटेगा, एक बार में 90। तो यहाँ से घटाएंगे 135 में 90 घटाएंगे, कितना बचेगा 45। अब यहाँ से 90 को उतारेंगे, कटा देना है, कितना बार में, दो बार में 90 कट गया, रिमाइंडर शेष उसमें कितना बचा है 0। अब यहाँ से छोड़ देना है। अब इसी को बिठाना है। देखिए जैसे भाज्य, तो पहली बार भाज्य कितना है 225। तो पहले तो समझना होगा भाज्य क्या होता है, अगर नहीं है पता है तो जिस चीज़ को भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। ये हो गया भाजक, ये भागफल, और जो शेष बच गया उसी को बोलते हैं शेषफल। तो मुख्य रूप से याद रखना है, ये क्या हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, इससे भाग दे रहे हैं तो यही होगा भाजक, और ये क्या हो जाएगा भाग, ये हो जाएगा भाज्य, और ये हो गया भागफल, और जो शेष बचा यहाँ पे 90 शेष फर्स्ट बार में बचा है तो ये क्या हो जाएगा शेषफल। तो यहाँ पे लिख देना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में भाज्य, भाज्य क्या है 225, तो यहाँ लिख देंगे 225, ठीक है, बराबर। उसके बाद भाज्य, भाज्य कितना आया तो 135, तो इसको लिखेंगे गुना भागफल कितना आया, तो एक बार में पहली बार में कटाएं तो एक, शेषफल कितना बचा 90, तो 90 यहाँ लिख देना है। तो एक प्रोसेस हो गया स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब दूसरी बार किसको भाग दे रहे हैं, तो 135 को, अब की बार भाज्य क्या बनेगा 135, तो दोबारा यही लिखेंगे कि 135 बराबर। अब देखो किससे भाजक, अब की इस बार क्या हो जाएगा, ये इसी से भाग दे रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा भाजक। तो भाजक के रूप में इसको लिख सकते हैं 90, फिर इसका भागफल कितना आया 1, तो यहाँ गुना 1, प्लस शेषफल इस बार कितना बचा है 45, तो शेषफल को लिख देंगे 45। ये हो गया, फिर भी 0 नहीं आया तो फिर ये लिखेंगे, इस बार ये हो गया क्या भाजक, तो ये हो गया भाज्य, और ये हो गया भागफल, और रिमाइंडर 0 आ गया है, तो यहाँ से बैठाएंगे भाज्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाज्य बराबर 90,
और भाजक भाजक किससे कटा रहे हैं, तो 45 से कितना बार में कटा, 2 बार में। शेषफल कितना है, 0। तो यहाँ से अंतिम बार में किससे कटा है, तो 45 से। जिससे अंतिम बार में कटेगा तो HCF वही निकलेगा। तो HCF का मान क्या हो जाएगा, 45। इसी प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो यही हो गया HCF। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी आ जाए कि HCF निकाल, तो वहाँ पे एल्गोरिथम सूत्र का उपयोग नहीं करना है। अगर एल्गोरिथम सूत्र का उपयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट HCF यहाँ से निकालेंगे। अंतिम रूप से जो आएगा उसी को देख के टिक मार सकते हैं MCQ में मुख्य रूप से। ये हो गया। जैसे दूसरा नंबर है, अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 196 और 38 220, तो यहाँ लिख लेंगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनाएंगे 196 और 38 220 ही है। इसको भी पहले हम लोग यहाँ रफ में भाग कर लेंगे। तो यहाँ पे रफ में कर लेते हैं 196 से 38 220। भाग तो आना चाहिए। अगर भाग नहीं आएगा, HCF निकालने नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन समझा रहे हैं, भाज भी समझ में आ जाना चाहिए। जैसे अब देखते हैं, इससे कटाते हैं। अगर हम 196 का टेबल जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो कैसे कटाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अंतिम में कितना है, 3। अगर यहाँ 3 से इसको गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ बचेगा, उसको जोड़ेंगे तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 3 से इसको नहीं कटाएंगे। अगर 2 से कटाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 1 2 1 2 1 3। तो ये भी लगभग क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 2 1 3, मतलब ये तीनों से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग किससे, 1 से कटाएंगे। तो एक बार में कटेगा 196। अब देखो यहाँ पे इससे एक पेचा देते हैं, कैरी फॉरवर्ड जो होता है, एक पेचा लेगा 12, 12 में 6 घटाएंगे 6 बचेगा। हाथ में कितना बचा है, 1। हाथ में कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। तो यहाँ पे कितना आया, बचा 7। तो यहाँ नहीं याद रहे तो यहाँ 7 लिख लेना है। यहाँ से एक पेचा दे तो 17, 17 में 9 घटाओ, कितना बचेगा, 8। ये होगा। और यहाँ पे कितना बचा, 2, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, 186, यही आया। अब यहाँ के लास्ट में क्या बचा है, 2, तो यहाँ से 2 लिख देंगे। HCF को ध्यान से समझना है। अब देखो यहाँ पे आ गया 1862। अब यहाँ 9 से हम भाग देंगे, किससे, 9 से। अब देखो 9 में 81 का 1 हो जाएगा, और 9 का 9, 8 17 लगभग हो सकता है। तो इससे पहले मन में गुना कर लेना, उसके बाद ही कटाना है। 9 छक 54 के 4, हाथ में बचा 5, ठीक। 9 में 81 और 5 86 के 6, हाथ में कितना बचेगा, 8। 9 का 9, 9 8 17। अब यहाँ से घटाओ, एक बचा देंगे 12, 12 में 4 घटाएंगे तो 8। यहाँ पे बचा कितना, 5, एक बचा देंगे 15, 15 में 6 घटाएंगे तो 9। ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ से बचा क्या, 0, तो 0 उतार देंगे। अब ये किससे कटेगा, लास्ट में 0। अगर 6 पंचे 30, तो 5 से गुना करते हैं तो 0 आ जाता है, तो 5 से गुना करेंगे। 6 पंचे 30 के 0, 9 पचे 45, 45 और 3 48, लगभग 980। ये कट गया, जैसे ही कटाएंगे कट गया। लास्ट में क्या आया, 0 रिमाइंडर आ गया। अब इसको कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे बिठा देना है। 2 नंबर में आ जाता है। जैसे है तो सबसे पहले क्या बिठाएंगे, एल्गोरिथम सूत्र, एल्गोरिथम सूत्र या फॉर्मूला से। तो इसका सूत्र क्या होता है, मन में 1-2 बार बोलना है जिससे याद हो जाए। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही सूत्र होता है जहाँ तक मुझे पता है, और आप लोग की पता ही होगा, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल ही होता है। अब देखते हैं यहाँ पे मुख्य रूप से भाजक क्या है, तो 3820, तो यहाँ लिख सकते हैं 38 220, ठीक है। अब भाज किससे भाग दे रहे हैं, तो 196 से इंटू 195, तो यहाँ भाजक क्या आया है, 195, भागफल यही है। तो भागफल मुख्य रूप से ये हो गया, भाज्य ये हो गया, और भाजक यहाँ आ गया, और रिमाइंडर शेषफल जो होता है ये, शेषफल तो कुछ नहीं बचा है, इसलिए शेषफल का मान कितना होगा, 0। तो यहाँ शेषफल 0। तो ये एक ही बार में किससे कटा, इसी से कट गया। तो यहाँ पे HCF क्या होगा, 196, तो ये बन गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर
3। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 867 और 225। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से सॉल्व करते हैं। तो क्या है 800, तो एक बार देख लेते हैं, 867 और 225 इसी का निकालना है। तो जैसे बोलते हैं हर बार इधर रब करना है, एग्ज़ाम में रब के लिए पेज दिया जाता है, वहीं पे करना है, वहाँ पे बगल में कभी नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे हो गया, फिर वही करेंगे 225 से 8 6 7, इसी को कटाना है। तो चलिए देखते हैं कटा के बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, ओके। तो देखें यहाँ पे मुख्य रूप से किससे कटाएंगे, तो 3 से पहले कटाते हैं। 5 दिया 15, हाथ में कितना बचा, 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, 5 दिया 15, 5, हाथ में बचा 1, 3 दूना 6, 7, 3 दूना 6, 6, यहाँ से घटाओ 2, यहाँ 16, 16 में 7 घटाओ 9, ये क्या बचा, यहाँ बचा 7, 7 में घटेगा तो 192, 192 आएगा। 5 2 7, 9 7, 16 6 1 7 1 8, यही होगा। अब देखते ये बच गया। अब इसको फिर से भाग देंगे, किसको, इससे। तो 225 जब तक जीरो ना आ जाए तब तक देना है। तो इसको एक बार में घटाएंगे 196, फिर घटाएंगे। तो इधर जगह कम होने के कारण हम घटा के इधर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जैसे 5, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग घटा सकते हैं कि एक पे चार देखिए 15, 15 में 6 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 9, 9 बचेगा। 21, 21 में 19 घटाएंगे तो 2, तो 29 बच जाएगा। होगा कि नहीं, एक बार फिर से कर लेते हैं। 192 है तो 192 यहाँ होगा, 192 गुना 1 तो 192 होगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 3, ये नहीं होगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे हो गया 3, तो 33, क्या बचा, 33। तो 192। अब इसको डिवाइड करते हैं, किससे घटाएंगे, सोचो एक बार। अगर 6 से घटाते 6 3 18, 6 3 18, तो ज़्यादा हो जाएगा 18 18। तो हम 5 से घटाएंगे, 6 से नहीं, 5 से घटाते हैं। 5 3 15, 5 हाथ बचा 1, 5 3 15 1 16, 165। तो यहाँ इससे एक बचा देंगे तो 12 12 में 5 गया 7, यही बचेगा। यहाँ बच गया कितना, तो यहाँ पे बचा 8, 8 में 2 किया 6, 27, एक कट गया तो 27, यहाँ से हो जाएगा 33। एक बार में कटेगा 27, तो यहाँ से कितना बचेगा 6, तो 6 लिख देंगे। अब देखिए 6 हो गया, अब 6 बचा तो यहाँ पे क्या उतरेगा 27, तो 6 चौक 24 कटेगा, बचा 3, 3 से यहाँ 6 फिर कटाएंगे, 3 दूना 6। तो अंतिम रूप से क्या आया, 3 से कटा। तो एचसीएफ डायरेक्ट अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ बराबर 3। लेकिन इसको एल्गोरिथम सूत्र में बिठाएंगे तो फिर यहाँ से एल्गोरिथम फार्मूला पे बिठा देंगे। जैसे एल्गोरिथम सूत्र से बिठा रहे हैं, तो एल्गोरिथम सूत्र से पर ही बिठाना है। तो यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं, तो उसका सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये होगा सूत्र। तो यहाँ पे बिठा दिए। अब देखें पहला बार भाज्य क्या है, 8 6 7, किससे कटाएं, 2 2 5 से, गुना कितना बार में कटाए हैं, तो वहाँ पे मुख्य रूप से 3 बार में, तो 3, शेषफल कितना है 196। तो ये बैठा देंगे। दोबारा जो भी शेषफल आएगा वही क्या बन जाता है, जो भी शेष आया, शेष कितना है 192 आया है, तो ये शेष हो गया। शेषफल को ही कटा रहे हैं, शेषफल से ही भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर अंतिम आएगा 225, फिर 192 से कितना बार में कटा है, एक बार में, फिर शेषफल इस बार कितना बचा है, तो 33। तो यहाँ लिख सकते हैं 33। इस बार फिर क्या हो जाएगा, ये जो आएगा वो ही यहाँ पे आ जाएगा। तो 192 इसी को भाग दे रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं किससे कटा रहे हैं, 33 से, इनटू कितना बार में, 5 बार में, 5 प्लस। अब यहाँ पे क्या हो गया 33, तो रिमाइंडर इस बार कितना बचा है
27, तो यहाँ पे 27 बिठा देंगे। अब फिर यहाँ पे क्या है 33, तो यहाँ 33 बराबर इस बार किससे कटा रहे हैं 27 से, गुना कितना बार में, एक बार में। शेषफल क्या बच रहा है इस बार 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। फिर 27 आया तो यहाँ से 27 बिठाएंगे। इस बार किससे डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो ये 6 गुना कितना बार में कर रहे हैं 4 बार में, तो 4 बचा कितना 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। इस बार 6 को करेंगे, 6 को किससे कटा रहे हैं 3 से, गुना 2 प्लस 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि HCF बराबर कितना होगा, बताइए HCF का मान कितना होगा यहाँ से, तो यहाँ खाली जगह दे देते हैं, कितना होगा 3, तो आंसर हो जाएगा 3, यही हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो ये 1 नंबर कंप्लीट हो गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये 1 नंबर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे बोला गया कि दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 में होगा। मुख्य रूप से क्या होगा विषम पूर्णांक, यहाँ पे क्या बोला गया धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या क्या बोला जो 2 से विभाजित नहीं हो। तो आइए कोई भी, जैसे कि 6 का बोला गया, 6 का जो भी रिमाइंडर होगा, तो 6 का रिमाइंडर क्या होगा 6 से बराबर या 6 से कम। इधर क्या होगा तो 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा, तो ये होगा। तो ये 6 का रिमाइंडर यानी कि 6 से कम होगा, यानी कि शेषफल क्या आएगा, शेषफल हमेशा क्या आएगा या तो 1 या तो 2, या तो पहले तो आएगा 0, उसके बाद 1 या 2 या 3 या 4 या 5। किसी भी संख्या को अगर किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो भाग देने वाली संख्या से एक कम ही आएगा उसका रिमाइंडर। पूर्ण रूप से पूरी रिमाइंडर कभी भी शेषफल नहीं आता है, शेषफल हमेशा कितना आएगा एक कम, ये चीज़ याद रखना है। तो आगे अब यहाँ पे सूत्र बैठाते हैं एल्गोरिथम सूत्र से, एल्गोरिथम सूत्र से। तो एल्गोरिथम सूत्र फिर क्या है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे संख्या है 6 क्यों, तो यहाँ मान लेते b, यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, माना b भाज्य है तथा 6q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक धनात्मक पूर्णांक भाजक संख्या है, भाजक संख्या है। इसी से कटा रहे, इसीलिए शेषफल हमेशा क्या आएगा, तो शेषफल हमेशा क्या आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर बैठा सकते हैं, तो 6 कटा रहे 6, यहाँ पे मान सकते हैं q क्या, 6 एक धनात्मक पूर्णांक है और q क्या होगा, तो q एक प्रकार का भागफल होगा, क्या होगा भागफल। तो 6 गुना q, शेषफल एक बार तो 0 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 6q + 0, यही होगा। दोबारा क्या हो सकता है 6q + 1, शेषफल 1 हो सकता है, b बराबर 6q + 3 होगा, फिर b बराबर 6q + 4 होगा, फिर b बराबर 6q + 5, ये होगा। अब इसमें देखना है कि कौन कौन सा संख्या विषम संख्या है, तो 0 जिसका अंत में आता है वो क्या होगा सम संख्या, ये भी सम संख्या होगा। और सॉरी यहाँ पे एक और संख्या होगा कि b बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं b बराबर 6q + 2 भी तो होगा क्योंकि इसका रिमाइंडर 2 है, तो 2 को यहाँ पे ऐड कर देना हम, 1 के नीचे और 3 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा सम संख्या, ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या। तो यहाँ से हम पाते हैं क्या, हम मुख्य रूप से पाते हैं कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये 2 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः यह
धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये यहीं तक है। तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। अगर यही क्वेश्चन मेरा था कि इसका जो मान दिया गया वो धनात्मक सम संख्या लिखे, तो सम संख्या में हम यहीं पे क्या लिख देते, 6 + 0, 6 + 2, 6 + 4, जो कि 2 से विभाजित होता। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित है, अतः यह एक सम संख्या होगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उनका स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे जैसे दिया गया एल्गोरिथम सूत्र का प्रयोग नहीं करने बोला गया है, तो यहाँ क्या बोला, अधिकतम संख्या। अधिकतम जब भी निकालते हैं तो वहाँ पे एचसीएफ का यूज करते हैं। एचसीएफ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा उसी का निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग एल्गोरिथम सूत्र भी बैठा सकते हैं, अगर मन करे तो बैठा सकते, नहीं मन करे तो नहीं बैठा सकते। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एचसीएफ मेथड से इसको बना देंगे। 32 से 616 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 616 को हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे, जो भी आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वो 61 है तो एक बार में ही कटाएंगे, क्योंकि 2 बार में ये 64 हो जाएगा। तो एक बार में कटाएंगे 32। अब डिवाइड करो, कितना बचेगा, तो यहाँ से एक बचा देंगे 11, 11 में 2 घटाएंगे तो 9। यहाँ कितना बचा, तो यहाँ 5, 5 में 3 घटाएंगे 2, 29 हो गया, हुआ कि नहीं। अब यहाँ से 6 बचा है, 6 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 है, अगर 7 से गुना करेंगे 7 या 21, तभी जाके 2 आएगा कि नहीं। 8 से 8 या 24 भी कट सकता है, 9 या 27 भी कट सकता है। तो यहाँ डायरेक्ट हम 9 से कटाएंगे। 9 दूना 18 का 8, 9 दूना 18 का 8, हाथ में कितना बचेगा 1, और 9 या 27 1 28, यानी 288। अब यहाँ पे एक बचा देंगे 16, 16 में 8 कटेगा तो 8, ये तो कटेगा ही, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 32। तो कितना बार 8 चौक 32, तो ये 32 यहाँ से कट गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं अधिकतम संख्या कितना होगा, अधिकतम स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या। तो अधिकतम स्तंभ की संख्या यहाँ कितना होगा 8, तो ये हो गया इसका आंसर 8। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, अगला पार्ट में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये चाहिए, ये पीडीएफ के रूप में चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप जुड़ के इसे पीपीटी के रूप में पा सकते हैं। थैंक यू।